everyone. So today we will going to start the new chapter, and the name of the chapter is The Donkey and the Cotton. So let's begin the chapter. Chapter 6, The Donkey and the Cotton. Value talk. Dishonesty refers to the act of cheating others. We should never think that dishonest ways will bear any good fruit. What is dishonesty? Dishonesty refers होता है कि हम किसको चीट करना. हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि आप किसी को भी गलत तरीके से चीट करके कुछ अच्छा पा सकोगे. Once upon a time there lived a salt merchant. एक बार की बात है, एक सॉल्ट मर्चेंट रहते थे. He had a donkey for his help. उसके हेल्प के लिए एक डंकी था. Every morning he would load a sack of salt on the back of the donkey and go to a nearby town to sell it. हर सुबह वो क्या करता था कि एक बोरा भरता था सॉल्ट का, अपने बैक पर डंकी के रखता था और उसको बेचने के लिए पास के विलेजेस में जाता था. ऑन द वे दे हैड टू वॉक अक्रॉस अ पॉन्ड. तो रास्ते में जब उनको जाना होता था तो उन्हें एक पॉन्ड को क्रॉस करना पड़ता था. वन डे वाइल क्रॉसिंग द पॉन्ड द डंकी थॉट, ओ दिस लोड इज सो हैवी दैट आई गेट टायर्ड सून. अब एक दिन जब वो पॉन्ड को क्रॉस कर रहे थे तो डंकी ने सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड है, मैं थक जाऊंगा जल्दी. आई विश आई कुड गेट रिड ऑफ some of this burden. Just then the donkey stumbled and fell into the water. तब वो विश कर रहा था कि काश मेरे ऊपर से ये वजन हट जाए, मैं इससे छुटकारा पा सकूं, और तभी डंकी जो है वो पानी में गिर गया. लकीली द डंकी वॉज नॉट हर्ट, और बाई चांस ऐसा हुआ कि उसको चोट नहीं लगी. बट द सैक ऑफ सॉल्ट लोडेड ऑन द डंकीज बैक फेल इनटू द वाटर. लेकिन जो बोरा था ना नमक का उसके ऊपर लोड था वो गिर गया पानी में. Both the donkey and the salt got wet. अब वो खुद भी गीला हो गया और वो नमक भी गीला हो गया. Some of the salt in the sack got dissolved. और कुछ तो सॉल्ट था क्योंकि पानी में गिरा तो वो मिक्स हो गया. So this incident reduced the load on the donkey's back, जिसकी वजह से लोड कम हो गया. Donkey felt happy about the reduction in the weight on its back. और उसे बड़ी खुशी हुई कि चलो वेट भी कम हो गया, थोड़ा सा मैं आराम से चल पाऊंगा. Merchant helped donkey to get out of the pond. मर्चेंट ने उसकी मदद करी उसको पॉन्ड से निकालने में. From that day on, it became a regular practice for the donkey to slip and fall into the pond whenever they crossed the pond to go to the market. अब उस दिन के बाद से क्या हुआ कि ये प्रैक्टिस बना ली डंकी ने कि वो जान के उधर जाता था, गिर जाता था जाके पानी में ताकि उसका लोड कम हो जाए. It would dissolve some salt in the sack, thus reduce the weight and relieve some of the burden on the donkey. इससे क्या होता था कि उसमें से आधा नमक तो घुल जाता था पानी में और उसका वजन हल्का हो जाता था. मर्चेंट वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डंकीज कनिंगनेस. लेकिन मर्चेंट को उसकी कितना वो शातिर है उसको नहीं पता लगा. द डंकी कैरिड ऑन विद दिस ट्रिक फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. और बहुत दिन तक वो इस ट्रिक को फॉलो करता रहा. वन डे द मर्चेंट नोटिस द डंकी डेलिबरेटली स्लिपिंग एंड लैंडिंग विद द सैक टू द वाटर. एक दिन मर्चेंट ने नोटिस करा कि तो जानबूझ के गिरने की कोशिश करता है. ओ दिस इज द वे आई एम लॉजिंग माई सॉल्ट एवरी डे, ही थॉट. तभी वो सोचा कि यही एक कारण है जिस वजह से मैं अपना रोज थोड़ा सॉल्ट जो है वो हो रहा हूँ. He understood the trick that the donkey was playing on him and felt cheated. अब वो उसकी ट्रिक को समझ गया था, उसको लगा कि मेरे को चीट कर रहा है. He decided to teach the donkey a lesson. अब उसने सोचा इसको सबक सिखाते हैं. Next morning, instead of loading a sack of salt, his merchant loaded a sack of cotton on the donkey's back. अगले दिन उसने क्या करा, सैक ऑफ सॉल्ट को ना पे उस पर रख कर उस पर कॉटन का बोरा रखा. As usual, they went to the market by crossing the same pond. As usual, वो मार्केट चले गए वहीं से पॉन्ड से क्रॉस करते हुए. While crossing the pond, the donkey as usual slipped and fell into the pond. But this time, the weight on his back did not get reduced, rather than burden increased further. लेकिन इस बार क्या हुआ, जब वो वैसे ही स्लिप हुआ, अब उसका बर्डन कम नहीं हुआ, अब बर्डन उसका बढ़ गया क्योंकि जब कॉटन में पानी भर गया तो वो हैवी हो गई. Oh, the load seems to have gotten heavier. अब thought the donkey. डंकी ने सोचा लोड तो बहुत ज्यादा हो गया, हैवी कैसे हो गया. नाउ हिज ट्रिक वाज नाउ अपॉन हिम. उसी की ट्रिक उस पर पड़ गई. मर्चेंट लुक्ड एट द डंकी एंड सेड, डियर फ्रेंड, आई हैव सीन यू deliberately falling into the pond water every day with malicious intention of losing salt's weight. देखा, मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था कि तुम जानबूझ के अपना पैर को स्लिप करते हो और पानी में गिरते हो ताकि तुम अपना जो सॉल्ट है आधा मेरा गिर जाता है जिससे तुम्हारा वेट कम हो जाता है. Your lack of honesty has cost me dearly. उसने कहा तुम्हारी इसी डिसऑनेस्टी की वजह से मेरे को सफर करना पड़ता है. तो टुडे आई लोडेड अ सैक ऑफ कॉटन. तो इसीलिए आज मैंने कॉटन का सैक तुम्हारे ऊपर रखा.
कॉटन when gets wet has more weight and becomes heavier. क्योंकि कॉटन जब गिरेगा पानी में, उसमें पानी भरेगा तो वो हैवी हो जाएगी. Now you will have to carry it to the town with double effort. अब तुम्हें उसको टाउन तक बिना डबल एफर्ट के साथ ले जाना पड़ेगा. Poor donkey had learned this lesson the hard way. फिर उसको अपना लेसन समझ में आ गया. So the moral of the story, you should never be dishonest with anyone. Any work should be done honestly, otherwise you will have to pay really. तो कोई भी काम डिसऑनेस्टी से करना नहीं चाहिए. वी शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स द वर्क, टुवर्ड्स द पीपल फॉर whom we are working, otherwise you will have to pay for it. Now let's do the exercise. First of all, we will going to do the tick the correct options. Merchant had a donkey. On the way they had to walk across a pond. The donkey felt dash after dissolving the salt in water. Happy. The merchant was not aware of the donkey's cunningness. The merchant loaded a bundle of dash on the donkey cotton. Now let's do the fill in the blanks with the words given. There lived a dash merchant. There lived a salt merchant. The donkey dashed and fell into the pond. Donkey stumbled. The donkey felt happy about the dash and the weight on its back, about the reduction. He dashed to teach the donkey a lesson. He thought. The merchant loaded a sack of cotton on the dash back, on the donkey's back. Now let's do the match the following. Misleading is to fool someone. Then shirking means to avoid, deliberately, knowingly. Malicious, that is cruel, and intention is your aim. Now let's do the complete the words. The first word is merchant. Second word is thought. Burden, it is reduction. Cunningness and cheated. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.